तो चलिए आज बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के बीच हुए एक जबरदस्त टी20 मुकाबले की। एक ऐसी कहानी जिसमें दो बिल्कुल अलग पारियां देखने को मिली। केप टाउन में जब ये दोनों टीमें भिड़ी तो लगा कि ये एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत की जंग होगी। एक तरफ फेवरेट्स तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो फॉर्म में चल रही थी। पर स्क्रिप्ट वैसी नहीं चली जैसी शायद कई लोगों ने सोची थी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले आखिर माहौल क्या था। दोनों टीमें किस तैयारी के साथ मैदान में उतरी थीं। अगर सिर्फ कागज पर या यूं कहें कि आईसीसी टी20 आई रैंकिंग्स पर नजर डालें तो मामला एकदम साफ था। दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर और आयरलैंड 9वें पर। तो जाहिर है फेवरेट तो साउथ अफ्रीका ही थी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ रैंकिंग्स का खेल तो है नहीं, है ना। हालिया फॉर्म की कहानी कुछ और ही थी। एक तरफ आयरलैंड थी जो लगातार अपने पिछले 4 टी20 मैच जीतकर आई थी पूरे जोश में, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो वेस्ट इंडीज से अपनी पिछली सीरीज 2-1 से हारकर वापसी करने की फिराक में थी। और फिर हुआ टॉस। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और यकीन मानिए ये एक ऐसा फैसला साबित हुआ जो गेम को पूरी तरह से बदलने वाला था। 20 ओवर खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड पर जो नंबर था वो था 220। जी हां, मेजबान टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 220 रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। और इस जबरदस्त पारी के पीछे थी एक खिलाड़ी जिन्होंने अकेले ही पूरे मैच पर अपना दबदबा बना लिया। वो थी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड। वाकई एक कैप्टन की मास्टर क्लास पारी थी ये। स्कोर था 115 रन और वो भी नॉट आउट। एक अविश्वसनीय पारी जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये बताते हैं कि उनकी ये पारी कितनी विस्फोटक थी। सिर्फ 56 गेंदें खेली और रन बना दिए 115। इसमें शामिल थे 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। कमाल की बल्लेबाजी। और जानते हैं उनका शतक कितनी गेंदों में आया? सिर्फ 52 गेंदों में। यह महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का 7वां सबसे तेज शतक था। इस पारी के साथ उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया। तो एक पारी खत्म हुई और अब बारी थी आयरलैंड की। उनके सामने 221 रनों का लक्ष्य था जिसे चेस करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और उनका चेस शुरू भी एक बुरे सपने की तरह हुआ। सोचिए, पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर 1 विकेट और 5वीं गेंद पर दूसरा। पहला ओवर खत्म होने पर स्कोर था सिर्फ 2 रन और 2 बड़े विकेट जा चुके थे। इससे खराब शुरुआत और क्या हो सकती थी। हालांकि इसके बाद कप्तान गैबी लुइस और लिया पॉल ने पारी को संभालने की एक छोटी सी कोशिश जरूर की। एक उम्मीद की किरण जगी। लेकिन 220 का स्कोरबोर्ड प्रेशर कुछ ऐसा था कि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आयरलैंड की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। और इसकी वजह थी सुने लूस, जिन्होंने पहले बल्ले से 81 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। अब वो गेंद से भी कहर बरपा रही थी। उन्होंने 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए, मतलब एक शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो जाहिर है जब बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त हो और गेंदबाजी इतनी धारदार तो नतीजा भी एक तरफा ही होना था। और हुआ भी वही। आखिर में साउथ अफ्रीका ने यह मैच जीता, वो भी पूरे 105 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से। ये जो फाइनल स्कोर का फासला है ना, साउथ अफ्रीका 220 और आयरलैंड 115, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये दिखाता है कि इस पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने किस कदर अपना दबदबा बनाए रखा। तो बात सीधी सी है, लॉरा वोल्वार्ड को उनके उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और सही भी है, क्योंकि उनकी उसी पारी ने इस बड़ी जीत की ऐसी नींव रखी थी जिसके बाद मैच के नतीजे पर कभी कोई शक रहा ही नहीं। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो 3 मैचों की सीरीज का सिर्फ पहला मैच था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अभी इस टी20 सीरीज में 2 मैच और बाकी हैं। दूसरा मैच 7 दिसंबर को पाल में और तीसरा 10 दिसंबर को बेनोनी में खेला जाएगा। यानी एक्शन अभी बाकी है। और यही बात हमें इस सीरीज के सबसे बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। इतनी बड़ी हार के बाद क्या आयरलैंड की टीम वापसी कर पाएगी? क्या वो मेजबान टीम को अगले मैच में कोई टक्कर दे पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाले मैचों में ही मिलेगा।